देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टेलीविजन नेटवर्क की प्रस्तुति बीटीएन न्यूज में आपका स्वागत है। जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा संयुक्तादेश निर्गत करते हुए कहा कि इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व 18 फरवरी 2023 को मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर जिला अंतर्गत शिव मंदिरों में काफी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा पूजा एवं जलाभिषेक किया जाता है, जिसमें काफी संख्या में भीड़ होने की संभावना है। साथ ही विभिन्न शिव मंदिरों पर अष्टयाम एवं भजन कीर्तन और शिव बारात एवं जुलूस तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाता है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक दृष्टिकोण से संवेदनशील एवं हिंदू मुस्लिम मिश्रित आबादी होने के कारण शिव जी के बारात एवं शोभा यात्रा निकालने जाने वाले मार्गों पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने जिला संयुक्तादेश में विभिन्न प्रखंडों में घटित सांप्रदायिक विवाद का उल्लेख करते हुए वैसे स्थलों पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरतने का निर्देश सभी संबंधित थाने को दिया है। जिला संयुक्तादेश निर्गत करते हुए उक्त पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए 244 स्थलों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। उन्होंने पूजा के अवसर पर सभी थानाध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष, अंचल पुलिस निरीक्षण, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को ऐसे स्थानों पर जहां जुलूस, बारात इत्यादि के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा ईदगाह, मस्जिद एवं आने जाने वाले रास्ते में किसी प्रकार की बात को उभार कर तनाव उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, आसूचना संकलन करते हुए वैसे स्थानों पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। उन्होंने पर्व के अवसर पर प्रतिनियुक्त सभी संबंधित दंडाधिकारी, पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर एसओपी का 100% पालन करने एवं करवाने का निर्देश दिया। जिला अग्निशम पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि इस अवसर पर 3 अग्निशमन की यूनिट तैयारी हालत में जिला नियंत्रण कक्ष एवं कुशेश्वर स्थान थाना, महादेव मंदिर एवं बेनीपुर अनुमंडल अंतर्गत बहेड़ा थाना में प्रतिनियुक्त करेंगे। उन्होंने सभी प्रतिनियुक्त पुलिसकर्मी, पदाधिकारी एवं दंडाधिकारी को चुस्ती एवं मुस्तैदी के साथ ड्यूटी करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा, जिन स्थानों पर मुख्यालय से बल की प्रतिनियुक्ति नहीं की गई, वहां पर थाना अध्यक्ष, ओपी अध्यक्ष अपने अपने थाना से चौकीदार एवं दफादार की प्रतिनियुक्ति करेंगे और स्वयं भ्रमशील रहकर गश्ती करेंगे ताकि किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हो सके। इसके साथ ही अपर समाहर्ता सह अपर जिला दंडाधिकारी राजेश झा, राजा सदर अनुमंडल के एवं अपर समाहर्ता सह जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, बेनीपुर अनुमंडल के तथा जिला भू अर्जन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, बिरौल अनुमंडल के विधि व्यवस्था के संपूर्ण वरीय प्रभार में रहेंगे। वे संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी से अनुश्रवण एवं संवयन कर उक्त पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराना सुनिश्चित करेंगे। दरभंगा पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बीबीसी के बनाए डॉक्यूमेंट्री पर न सिर्फ सवाल खड़े किए, बल्कि वर्तमान में बीबीसी पर आयकर विभाग के छापेमारी पर भी खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। इसके अलावा बीबीसी की मंशा पर सवाल खड़े करते हुए बीबीसी के साथ खड़े होने वाली कांग्रेस पार्टी को भी जमकर खड़ी खोटी सुनाई। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो लोग हमारे देश पर 200 वर्षों तक शासन किया, उससे आजादी लेने के बाद भारत तरक्की की राह पर चल पड़ा है। ऐसे में ना तो इंग्लैंड को अच्छा लगेगा, न ही वहां के किसी ब्रॉडकास्टिंग संस्थान को ठीक लगेगा। मीडिया से बात करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने बीबीसी से जलियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचार और गोलीकांड पर डॉक्यूमेंट्री बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि बीबीसी सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को कैसे लूटकर अंग्रेजों ने अपने खजाने
भरे इस विषय पर भी डॉक्यूमेंट्री बनाकर देश दुनिया के सामने रखने की मांग की। पूर्व मंत्री इतने पर ही नहीं रुके बल्कि बीबीसी पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि बीबीसी गुलाम भारत के समय यहां आया और बीबीसी का मुख्य काम तब के अंग्रेजी शासनकाल को संरक्षण देने का काम था। इसके अलावा बीबीसी के बहाने इंग्लैंड को भी आईना दिखाते हुए कहा कि 75 वर्ष पहले भारत गुलाम था, लेकिन आजादी के 75 वर्ष में भारत अपने पांव पर खड़े होकर दौड़ रहा है। यही वजह है कि भारत आर्थिक रूप से आज विश्व में 5वें स्थान पर है, जबकि इंग्लैंड भारत से पीछे 6ठे स्थान पर है। उन्होंने बताया कि भारत आज की तारीख में G20 की अध्यक्षता कर रहा है। बीबीसी के बहाने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पूर्व मंत्री ने कांग्रेस को इंदिरा गांधी शासनकाल की याद दिलाते हुए बीबीसी पर किए गए कार्रवाई पर सवाल पूछे। साथ ही कांग्रेस के नेताओं को भारत का कानून और संविधान में बने एक्ट को पढ़ने की सलाह दी। इसमें जब कोई कानून बनता है तो उस कानून में जो प्राविधान होते हैं उसके तहत सबके खिलाफ या सबके कार्रवाई होती है। अब इंडियन इनकम टैक्स के तहत अगर सर्वे किया जाता, मैं तो इंडियन रेवेन्यू सर्विस में रहा हूँ 2 साल तक, इस पर चिल्लाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि साहब उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके बदले में ऐसी कार्रवाई की जा रही। देखिए, सबसे पहले तो जरा मैं बताना चाहूँगा कि बीबीसी को ये कहने का कोई अधिकार नहीं है। बीबीसी अपने जिस देश का प्रतिनिधित्व करता है उसका इतिहास को देखे। भारतवर्ष के ऊपर 200 वर्षों तक शासन किया। उसमें भारत हम को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया कहा जाता था। उस समय का हमारा भारतवर्ष की जो संपदा थी उसको लूट करके लोग ले गए, इंग्लैंड ले गए, हमारी संपदा से, हमारी रिसोर्स से अपना औद्योगिकरण किए। तो उनको तो बनाना चाहिए सबसे पहले डॉक्यूमेंट्री इस पर कि कैसे भारत में उस समय जो उद्योग चल रहे थे, कुटीर उद्योग थे, उनको एक एक करके खत्म किया गया। कैसे भारतवर्ष के रिसोर्सेज को इंग्लैंड पहुंचाया गया और वहां पर उसकी उद्योगीकरण में काम किया गया। उस पर जरा उनको फिल्म बनाना चाहिए। जालियनवाला बाग साहब कांड फिल्म उस पर जरा बनाना चाहिए। किस प्रकार से अत्याचार हुआ, किस प्रकार से लोगों को गोली मारी गई। और उतना ही नहीं, उस देश में जब इंग्लैंड में उस समय एक कमीशन बना इंक्वायरी के लिए, उस कमीशन ने भी जो गोली कांड हुआ था उसकी भर्त्सना नहीं की, उसको जायज से ठहराया। आप जानते हैं दुनिया भर में जो औपनिवेशिक ताकतें थी, जो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की थी, चाहे साउथ अफ्रीका में किस प्रकार के अपार्थाइड की पॉलिसी कर रहे थे। आप पूरा का पूरा आप देखिए जरा हमारे बिहार में साहब, जो चंपारण आंदोलन हुआ, जो 3 कठिया सिस्टम था, वो क्या था? निन्हे लोग किस तरह से हमारे किसानों के खिलाफ कार्रवाई करते थे, किस प्रकार उत्पीड़न करते थे। बापू को बिहार आना पड़ा उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने। तो आज ये जो कहते हैं साहब, देखिए समस्या क्या है। भारतवर्ष आज 70 वर्षों में, 75 वर्षों में बहुत बदल चुका है। आज भारतवर्ष जरा समझना चाहिए। आज G20 का अध्यक्ष है जी, जो विकसित प्रदेश का जो ग्रुप का अध्यक्ष है। दुनिया में 5वीं हम आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिक पावर है। अब इंग्लैंड के लोगों को तो अच्छा नहीं लगेगा जी कि आज 75 साल पहले हम गुलाम थे, आज वो 6ठे नंबर पर है, मैं 5वें नंबर पर। अच्छा सुनिए, रेस वाले मेरे मित्र जयराम रमेश को पता होना चाहिए, इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना। जयराम रमेश भी जानते हैं 1961 में जब एक्ट बना था, भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? वही जयराम रमेश जी जानते हैं। इंडियन इनकम टैक्स में क्या एग्जम्पशन दिया गया है ऐसे कंपनीज को सर्वे से। तो देखिए, यहां तो चूंकि राजनीतिक पार्टी है तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक बात रखेंगे, लेकिन देश का कानून है जी, तो उस कानून के तहत तो सरकार हमेशा कार्रवाई करता है ना। राजनीति उनको पूछ लीजिए कि 1975 में मिसेज इंदिरा गांधी ने क्यों बीबीसी को बाहर कर दिया था, 1970 से 72 में बीबीसी को क्यों 2 बार बाहर कर दिया गया था, कौन था उस समय? देखिए, जो भी सरकार होती है पहला काम होता है
अपने देश का मान सम्मान और सवर्ण की रक्षा करना। उसमें जो भी लोग थे अपने सोचा वो किया। तो देखिए राजनीति में तो चूंकि सत्ता पार्टी है तो विपक्ष का काम है आरोप लगाना, लेकिन बताया ना हम लोग कि इंडियन इनकम टैक्स जिसमें बना था देश में सरकार जयराम रमेश जी। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस.एन. सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। वही भरोसा वही विश्वास, ग्रेव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पेश करता है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, जो कि 15 रुपया में चले 121 किलोमीटर। प्रदूषण मुक्त दरभंगा बनाने में युवराज एजेंसी अब आपके साथ लाया है एम्पियर इलेक्ट्रिक स्कूटी, वह भी कैश और फाइनेंस पर मात्र 5 से 10,000 रुपए की न्यूनतम डाउन पेमेंट में। इसके साथ ही आसान सी किस्तों में मात्र 1 घंटे के अंदर लॉन पर खुशियों की चाबी, आपकी गाड़ी आपके पास, यानी कि चल कर आइए चला कर जाइए की सुविधा उपलब्ध है। इतना ही नहीं, प्रत्येक गाड़ी के खरीद पर विशेष आकर्षक उपहार युवराज एजेंसी और कंपनी की ओर से ग्राहकों को हर हमेशा बचत और उपहार दिया जाता है। ऑटोमेटिक यंत्र के द्वारा सर्विस सुविधा उपलब्ध है, वह भी कुशल और प्रशिक्षण प्राप्त मैकेनिक के द्वारा। तो आप हो जाइए तैयार अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक बनाने के साथ साथ दरभंगा को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए संपर्क करें एम्पियर बाई ग्रिप्स। पता युवराज एजेंसी, द स्मार्ट फ्यूचर, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। शोरूम का मोबाइल नंबर 9473118689। वर्कशॉप का मोबाइल नंबर 8294500443। अधिक जानकारी के लिए 7004839199 पर कॉल करें। दरभंगा शहर के नाका नंबर 5 स्थित फिजिक्स एक्सपर्ट के सर के द्वारा संचालित आइडियल पाथ में प्रत्येक साल की तरह इस साल भी आइडियल पाथ स्कॉलरशिप का आयोजन किया जाएगा। इसमें 20 सर्वश्रेष्ठ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, बाकी छात्रों को उनके अंक के आधार पर ट्यूशन फी में छूट के साथ साथ मेडल, सर्टिफिकेट गिफ्ट दिया जाएगा। यह स्कॉलरशिप का एग्जाम क्लास 7वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारा मोबाइल नंबर है 8409833709 एवं 9308296082। क्लास 7वीं से 10वीं के CBSE एवं ICSE छात्रों के अलग अलग बैच की सुविधा। नीट 2022 में प्रीति कुमारी को 652 अंक, सुमित कुमार को 647 अंक के साथ साथ 12 छात्रों ने 575 से अधिक अंक प्राप्त कर किया आइडियल पाथ और मिथिला का नाम रोशन। शिक्षा के क्षेत्र में अपनी गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात GD गोयनका पब्लिक स्कूल अब आपके शहर दरभंगा में स्थित है। 17 एकड़ के बड़े स्वच्छ एवं शांत वातावरण में फैले इस आवासीय स्कूल में भारत के कोने कोने से ट्रेंड एवं क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा आपके बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। यहाँ आधुनिक साइंस लैब, कंप्यूटर लैब, डांस लैब, म्यूजिक क्लास, स्विमिंग, स्केटिंग, इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, AC युक्त हॉस्टल और क्लासरूम, मेस, लाइब्रेरी, CCTV एवं GPS युक्त बसें, ऑडियो वीडियो सेमिनार, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास की व्यवस्था की गई है। एडमिशन के लिए आज ही कॉल करें 6235000007 पर। पाकिस्तान के आतंकवाद से भारत को लड़ना है तो देश की सेना में 30% मुस्लिम को आरक्षण देने की मांग करने वाले जदयू नेता गुलाम रसूल बलियावी के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने न सिर्फ गुलाम रसूल बलियावी पर बिना नाम लिए हमला किया, बल्कि पूरे बिहार सरकार को घेरते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही एक के बाद एक तीर चलाते रहे। कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने दरभंगा में मीडिया से बात करते हुए नीतीश कुमार पर जमकर हमला किया।
बिना गुलाम रसूल बलियावी का नाम लिए कहा कि नीतीश कुमार के बगिया में तरह तरह के फूल थे। अब उसी बगिया में विषैले और जहरीले जीव जंतु रह रहे हैं और ऐसे विषैले जीव जंतु को नीतीश कुमार कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं यह वे ही जाने। लेकिन उनकी माने तो ऐसे सभी जीव जंतु के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आरसीपी सिंह इतने पर ही नहीं रुके बल्कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं होने की बात कह महागठबंधन के साथी के साथ सिर्फ शाम में भूंजा पार्टी वाली सरकार बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार से सवाल नहीं पूछने की ताकत, हिम्मत और औकात किसी मंत्री में भी नहीं है। पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिनका आप नाम ले रहे हैं उनका हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि बड़ा सुंदर उनका बगीचा है, उनके बगीचे में तरह तरह के फूल और प्राणी रहते हैं, लेकिन सच्चाई है कि उनके इस बगीचे में वैसे ही जहरीले और विषैले जीव जंतु रहते हैं। इसके अलावा उन्होंने वर्तमान बिहार सरकार को भूजा पार्टी वाली सरकार बताते हुए पूरे महागठबंधन सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो तीनों राजनीतिक दल शाम में भूजा पार्टी करते हैं उनके मंत्रियों की भी नीतीश कुमार से बात करने की हिम्मत है और न ही उनके मंत्रियों को औकात है। उन्होंने अपनी अगली राजनीतिक पारी इन लोगों के साथ नहीं खेलने की बात करते हुए यह स्पष्ट कहा कि वे बीजेपी के शासन में केंद्र में मंत्री थे, खुलकर सरकार का समर्थन किया। बीजेपी के साथ जाने के सवाल पर इनकार नहीं करते हुए उन्होंने कहा कि अभी उनके पास फिलहाल दो विकल्प है, आगे जो रास्ता उचित होगा उधर जाएंगे, लेकिन जहां भी जाएंगे वह जनता के लिए फायदेमंद जरूर होगा। आरसीपी सिंह ने बिहार कैबिनेट के विस्तार नहीं होने पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि बिहार में कैबिनेट का विस्तार कर मुख्यमंत्री क्या करेंगे। सवालिया लहजे में उन्होंने मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा समाप्त होने के उपरांत सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के इतने धन खर्च कर बिहार में क्या समस्या का समाधान हुआ। बिहार में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, जमीन माफिया, शिक्षक सभी समस्या जस के तस है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वर्तमान सरकार का आपस में जो गठबंधन है वह नेचुरल नहीं है। इन लोगों के बीच ना तो समर्थन है और ना ही समर्पण। नीतीश बाबू कहते हैं कि बड़ा सुंदर उनका बगीचा है, कहते हैं ना कि उनका बगीचा बड़ा सुंदर है, तरह तरह के फूल, तरह तरह के प्राणी रहते हैं। उनके बगीचे में इतने जहरीले और इतने विषैले जंतु लोग हैं। जो बताइए साहब, भारतवर्ष की जो फौज है उसमें सभी जात, सभी धर्म के लोग हैं, जिनका आप नाम लिए, मैं नाम नहीं लेता हूं। कैप्टन जो हमारे हमीद थे वो कौन थे जी? हमारा मेजर शाहनवाज खां कौन थे जी? किस समाज के थे? तो क्या उनको धार्मिक आधार पर आरक्षण देके फौज में लिया गया था? अपने देश में धार्मिक आधार पर नियुक्तियां नहीं होती। और ये जो श्रीमान जी बोल रहे हैं ना, आप जरा सोचिए, ऐसे लोग को नीतीश बाबू रखे हुए हैं। आप याद करिए इस व्यक्ति का, जब वहां कश्मीर वाला बिल आया था, मैं था, धारा 370 हटी थी, क्या स्टेटमेंट मारा था, लेकिन लोग को लगता है कि बड़ा भारी है, तो कोई वो तकरीर करने वाला व्यक्ति है। उसकी सोच बिल्कुल सड़ी हुई है, गली हुई है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और नीतीश बाबू कैसे उसको बर्दाश्त करते हैं वही जाने। बिहार कैबिनेट का विस्तार होगा ये तो वही लोग जाने, लेकिन बिहार में कैबिनेट विस्तार करके करेंगे क्या जी? आप जरा समझिए, माननीय मुख्यमंत्री जी महीने से समाधान यात्रा पर निकले थे। कल समाधान यात्रा का उपसंहार भी हो गया। माननीय मुख्यमंत्री से हम तो पूछेंगे ही, आप लोग भी पूछिए, बिहार की जनता भी जानना चाहेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकारी रिसोर्सेज का इतना इसमें लगा खर्चा हुआ, किस समस्या का समाधान हुआ? बिहार में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के बारे में कुछ हुआ क्या? बिहार जो जिसकी आय प्रति व्यक्ति
बहुत कम है, राष्ट्रीय औसत से 1/3 है, उसको बढ़ाने में कुछ हुआ क्या? बिहार की जो कानून व्यवस्था है, नीतीश बाबू बने थे जब मुख्यमंत्री 2005 में, तो क्या कहा था इन्होंने? आप ही लोगों ने पूछा था कि प्रायोरिटी क्या होगी, तो कहा था सुशासन सुशासन सुशासन। आज क्या हाल है जी? आज बिहार में जो लैंड के डिस्प्यूट्स हैं, जमीन की समस्याएं हैं, खास करके जो नए नए जहां शहर बस रहे हैं वहां पर जिस प्रकार से लैंड माफिया लोग किसानों को तंग तबाह कर रहा है, किसी भी समस्या का शिक्षा का ले लीजिए। अभी नीचे हमारे कई शिक्षक बैठे हुए तो बता रहे थे अपनी समस्याओं को, क्लासेज में जाकर देख लीजिए क्या हाल है, स्वास्थ्य का हाल देख लीजिए। कौन सा स्तर में देखना चाह रहे हैं? तो क्या चीज का आप कैबिनेट विस्तार करिएगा? देखिए तो खाना पूर्ति है, और वो भी कैबिनेट विस्तार बिहार में क्या मुद्दा है? आज तक आप क्यों नहीं कर पा रहे? कभी कहता है 2, कभी कहता है 1, कभी कहता है ये करेगा, कभी कहता है वो करता है। देखिए आज बिहार में, मैंने पिछली बार भी कहा है, सरकार नाम की चीज नहीं है। मुख्यमंत्री जी के साथ में भुंजा पार्टी करते हैं, किसी की हिम्मत है जी मुख्यमंत्री से मिलने की? अब बात करने की तो औकात ये तीनों भुंजाबाद पार्टी वाले को भी नहीं है। देखिए ये होता क्या है, बस समझिए, जब लंबे अवधि तक कोई नेतृत्व करता है ना, तो उनका व्यक्तित्व लोग इतना बड़ा समझने लगते हैं कि उनके सामने बातों को रखने से डरते हैं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो होता है वो लोकतंत्र को होता है, और जो राज्य उसका होता है, जो हम लोग भोग रहे हैं। तो जो आप हमारी पारी के बारे में बोल रहे थे ना, तो हम इन सब चीजों को देख रहे हैं, अभी और देखें, और फिर निश्चित रूप से हम तो निर्णय लेंगे जी, वैसा निर्णय लेंगे जो सबका भला हो। और निश्चित रूप से एक चीज तो नहीं करेंगे कि इन लोगों के साथ तो मैं नहीं जाने वाला हूं, इतना तो क्लियर है। भाजपा बनता है कि नहीं रहेंगे, हम तो बताते हैं, हम तो खुले मन के हैं, लेकिन इनके साथ तो नहीं रहेंगे ना जी। मैं तो बहुत तो स्पष्ट बता दिया, इसमें कोई डाउट है? बताया ना कि तो चीज को घूम रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, समस्या देख रहे हैं, तो अपने दोनों ऑप्शन हमारे पास है ना। हर शुक्रवार की तरह इस शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगा। जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष पर शुक्रवार को, वहीं जिलाधिकारी के जनता दरबार में दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों से पहुंचे थे फरियादी। जमीनी विवाद की समस्याओं से लेकर नया राशन कार्ड बनाने के लिए बार बार आवेदन किए जाने के बाद भी नहीं हो रहा काम, अन्य कई बातों की शिकायत लेकर फरियादी जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंचे थे। क्या दिक्कत है? जमीन सर खरीदा था 2002 में और 2006 में कैंसिल कर दिया। क्या दिक्कत हुआ कि कैंसिल हो गया? वो करे पैसे नहीं दिया, हमने पैसे दे जमीन लिखाया उनसे 59,000 में। ये जिला कलेक्टर साहब के पास। हम चाहते थे हमको न्याय मिले सर। क्या नाम हुआ आपका? बाबाजी ठाकुर। मैं हंडर प्रखंड। क्या दिक्कत है? डी लाई पंचायत का सुरक्षाग्राही, और इसी बीच जो है पंचायत लेवल पर सुपरवाइजर का जो है चयन करने का चिट्ठी निकला हुआ था, जिसमें सुरक्षाग्राही को प्राथमिकता दिया गया था, और वहाँ के मुखिया, पंचायत सचिव और डीसी तीनों आदमी मिल के जो है पैसा वैसा लेके, रिश्वत लेके, और वहाँ चयन कर दिया, माने दूसरे आदमी पर। हमारे प्राथमिकता का कोई नज़रअंदाज कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? धीरेन्द्र कुमार। क्या दिक्कत है आपका? डीएम से इनका भी राशन कार्ड से संबंधित। राशन कार्ड के जैसे नाम कटवाए थे तो भी नहीं बन रहे, इसीलिए इसी के लिए आए हैं। नया बनना चाहिए। सदर प्रखंड। कौन प्रखंड है? सदर गुड़िया देवी। क्या दिक्कत है? राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन किए, पहले राशन कार्ड में से नाम कटवाने के लिए आवेदन किए प्रखंड कार्यालय में, फिर जो है सो नया राशन कार्ड बनने के लिए आवेदन किए, फिर भी जो है सो बार बार रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, नहीं बन पा रहा है। कहाँ से आखिर गड़बड़ी हो रहा है? कैसा? ये प्रखंड स्तर से हो रहा है। कहाँ से आए आप? हम सोनकी पंचायत जफरा गाँव से आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार, वार्ड सदस्य। दरभंगा डिविजनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों की एक बैठक दरभंगा के ट्रैफिक डीएसपी बिरजू पासवान और दरभंगा तथा लहरियासराय के ट्रैफिक प्रभारी नीलमणि के साथ टाउन हॉल के निकट होटल कृष्णा रेसिडेंसी में आयोजित की गई, जिसमें दिन प्रतिदिन शहर की बिगड़ती हुई ट्रैफिक व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए चैम्बर के अध्यक्ष अजय कुमार पोद्दार ने सर्वप्रथम बिरजू पासवान, नीलमणि एवं चैम्बर सदस्यों
का बैठक में स्वागत किया। बैठक की विषय वस्तु पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने सभी सदस्यों से अनुरोध किया कि वे सभी एक कर इससे संबंधित व्यवहारिक कठिनाइयों एवं इसके उचित समाधान पर अपने विचार रखें ताकि समस्या के निराकरण की ओर बढ़ा जा सके। विचार विमर्श के क्रम में लोगों ने वन वे की समस्या, ऑटो द्वारा यत्र तत्र गाड़ी खड़ा करने की समस्या, शहर में बेतरतीब ढंग से सड़कों पर लगने वाले ठेले, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की समस्या, सड़कों पर फैलते जा रहे सब्जी बाजार की समस्या, पार्किंग की समस्या, शहर में गलत ढंग से बने डिवाइडर की दुर्दशा और उनसे होने वाली दुर्घटना की समस्या आदि पर विस्तार से चर्चा की। विचार विमर्श में पूर्व अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका, सुशील कुमार जैन, डॉक्टर राम बाबू खेतान, पवन कुमार बगड़िया, राजेश कुमार बोहरा, श्याम सुंदर तालुका, कुणाल तुलसियान, मनमोहन सरावगी, अनिल शाह, अभिषेक चौधरी, मुकेश खेतान आदि ने अपने अपने विचार रखे। बैठक को संबोधित करते हुए बिरजू पासवान ने एक कर उठाए गए सभी बिंदुओं पर सदस्यों से गहन परिचर्चा की और उसके समाधान के लिए उठाए जाने वाले कदमों की रूपरेखा बताई। हालांकि उन्होंने बतलाया कि समस्या से 3 पक्ष जुड़े हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस, सामान्य पुलिस और नगर निगम। अतः जरूरी है कि इसके ठोस निराकरण के लिए तीनों विभागों के अधिकारी एक साथ बैठे। फिर भी उन्होंने जल्द ही कुछ मार्गों पर वन वे की व्यवस्था को बदलने की बात स्वीकार की और जल्दी कोई निर्णय लेने का आश्वासन दिया। उन्होंने अन्य वे सभी उपाय करने की बात कही जिससे किसी हद तक समस्या को कम किया जा सके। धमाका धमाका धमाका, वह भी मल्टी ब्रांड जैसे कपड़ों पर हम आपके लिए लाए हैं 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ 15 से 50% तक का डिस्काउंट ऑफर। आपका अपना शोरूम इमेज फैशन फॉरएवर मल्टी ब्रांड शोरूम, टावर चौक, दरभंगा, ब्रह्मा स्थान मंदिर नियर यूको बैंक के अपोजिट। हमारे यहाँ लिवाइस, किलर, एरो, जॉन, प्लेयर, इंडियन टेरेन जैसे कंपनियों का एक से बढ़कर एक डिजाइन में उपलब्ध है। जीन्स, जैकेट, ब्लेजर, शर्ट, कोट, फॉर्मल पैंट, कॉटन पैंट, सूट और कोट भी। डब्लू ऑर्लिया लेडीज वियर जैसे कंपनियों में लेडीज के लिए खास उपलब्ध है। लेडीज जीन्स, कुर्ती, लेगिंग्स, प्लाजो, शरारा और सूट के साथ साथ और भी बहुत कुछ। और इन सभी पर चल रहा है धमाका ऑफर। लिवाइस में एक 15% जबकि 2 गेट 1 फ्री जॉन प्लेयर, 1 पे 20%, 2 पे 30% जबकि 4 लेने पर 40% तक की छूट। फ्लाइंग मशीन 1 पे 30%, 2 पे 40% जबकि 3 पे 50% तक की छूट। डब्लू ऑर्लिया 1 पे 20%, 2 गेट 1 फ्री। तो देर किस बात की, जल्द आए और डिस्काउंट ऑफर का फायदा उठावे। दिल्ली पब्लिक स्कूल मिर्जापुर, राजकुमारगंज near Poor Home, opposite Vedic Bhavan is here to give wings to your words and their dreams to make them enjoy the education by providing AC rooms, smart classes, computer labs and VIP rooms with fully AC class luxury setting for play classes. Here we offer facilities for students to excel in their career like English speaking environment, monthly test, doubt solving, revision session by our well qualified and specialized teachers. We have CCTV cameras, biometric attendance and hostel facilities. Non-teaching staffs are here to take care of both the day scholars and hostels. We assure you, your ward would not need any coaching or home tuition. A complete place to make your ward all-rounder. Admission for 2023-24 session is open. ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के निर्देश
से 17 फरवरी को 2 वर्षीय सीईटी बीएड और शिक्षा शास्त्री 2023 के लिए आधिकारिक वेबसाइट को लाइव कर दिया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की प्रतिकुलपति प्रोफेसर डॉडली सिन्हा ने कहा कि इधर सीईटी बीएड 2023 की प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए कार्य प्रारंभ है। वहीं विश्वविद्यालय परिवार के लिए दूसरी गर्व की बात यह है कि 16 फरवरी को कुलाधिपति के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगथू ने अधिसूचना जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी कि लगातार चौथी बार 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड एवं बीएससी बीएड 2023 की प्रवेश परीक्षा के आयोजन के लिए राज्यपाल सह कुलाधिपति द्वारा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को राज्य नोडल विश्वविद्यालय नामित किया गया है। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय पर राज्यपाल सह कुलाधिपति ने लगातार चौथी बार जो विश्वास जताया है, विश्वविद्यालय परिवार इस बार फिर से बेहतर तरीके से नामांकन की प्रक्रिया पूरी करके उस पर खड़ा उतरने का प्रयास करेगा। विश्वविद्यालय पर लगातार चौथी बार विश्वास जताने के लिए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से राज्यपाल सह कुलाधिपति के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि कुलपति के नेतृत्व में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ने 3 वर्षों से लगातार बेमिसाल नामांकन कराने में सफलता प्राप्त की है। इस बार भी कुलपति के दिशा निर्देश में प्रवेश परीक्षा के आयोजन और काउंसलिंग की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे ताकि 1 जुलाई से नए सत्र शुरू होने से पूर्व ही नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाए। सीईटी बीएड 2023 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अभ्यर्थी 20 फरवरी से आधिकारिक वेबसाइट www.biharcetbedlnmu.in पर जाकर 2 वर्षीय बीएड और शिक्षा शास्त्री 2023 की प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मार्च है। विलंब शुल्क के साथ 16 मार्च से 20 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि को सुधार 16 मार्च से 20 मार्च तक कर सकेंगे। एडमिट कार्ड 30 मार्च से डाउनलोड किया जा सकेगा। परीक्षा की संभावित तिथि 8 अप्रैल है। उन्होंने कहा कि निर्धारित आवेदन शुल्क इस प्रकार है कि सामान्य श्रेणी के लिए 1000 रुपए, ईडब्ल्यूएस महिला बीसी एवं ईबीसी के लिए 750 रुपए और एसएससी एवं एसटी के लिए 500 रुपए। प्रोफेसर मेहता ने कहा कि राज्य भर के 14 विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, बीएनएमयू मधेपुरा, एलएनएमयू दरभंगा, एमएमएच विश्वविद्यालय पटना, मुंगेर विश्वविद्यालय, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पूर्णिया विश्वविद्यालय पूर्णिया, टीएमबी विश्वविद्यालय भागलपुर, वीकेएसयू आरा, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय पटना, जेपी विश्वविद्यालय छपरा, केएसडीएसयू दरभंगा और मगध विश्वविद्यालय गया के लगभग 343 महाविद्यालयों में कुल 37,500 सीटों पर 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन की प्रक्रिया पूरी करने के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है। दरभंगा अस्पताल के कई विभागों में सीसीटीवी कैमरास लगाने का काम चल रहा है। शुक्रवार को भी सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम जारी था। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दरभंगा डीएमसीएच अस्पताल के विभिन्न विभागों में यह काम जारी है। डीएमसीएच की तमाम विभागों की निगरानी इसी सीसीटीवी कैमरा से रखी जाएगी। वर्कर, कर्मियों से लेकर पेशेंट एवं जो दूसरे किस्म के लोग आते जाते हैं उनकी तमाम गतिविधियों पर निगरानी सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से रखी जाएगी। यह सीसीटीवी कैमरा सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए लगाए जा रहे हैं। डीएमसीएच अस्पताल के पावर ग्रिड विश्राम सदन में करीब 112 सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सर्जिकल भवन में करीब 100 कैमरास लगाए गए हैं, जिसका कार्य शुक्रवार को भी जारी था। डीएमसीएच वार्ड में लगा है,
हर रूम में लगा है, पूरे बाहर ग्राउंड पे लगा है, पूरा कवर किया गया है। टोटल कितना कैमरा लगाने का ऑर्डर मिला? टोटल हम लोग को 400 मिला। अच्छा। मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल दरभंगा का शुभारंभ हुआ। प्रथम एनुअल डे कार्यक्रम का आयोजन हुआ एकमी रोड बल्लोपुर में। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस कार्यक्रम के मौके पर चीफ गेस्ट के रूप में इंडियन हॉकी टीम के कप्तान रहे जफर इकबाल, सुपर 30 के संचालक आनंद कुमार, अशोक गांगुली चेयरमैन ऑफ CBSE मौजूद थे। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर नगर विधायक संजय सरावगी, हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह, दरभंगा नगर निगम की महापौर अंजुम आरा, उप महापौर नाजिया हसन, MLC हरी सैनी, बिहार मदरसा बोर्ड के पूर्व चेयरमैन अब्दुल कयूम अंसारी, मिट्ठू खेड़िया, गोपाल मंडल, पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, पूर्व विधायक डॉक्टर फराज फातमी, अन्य कई गणमान्य लोग मौजूद थे और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दिखाई। एक अच्छा शिक्षण संस्थान, हम लोग मणिपाल को इंजीनियरिंग कॉलेज और फिर मेडिकल कॉलेज के बारे में ही जानते थे कि मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल। आज मुझे पता लगा कि नहीं, मणिपाल जो है एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में भी, स्कूली शिक्षा में भी मणिपाल एक नाम कर रहा है और निश्चित रूप से यह ब्रांड राष्ट्रीय स्तर का चर्चित ब्रांड है। और फातमी साहब ने यहाँ प्रारंभ किया। मंत्री थे उस समय भी पूरे बिहार के लिए और दरभंगा के लिए विशेष करके इनकी रुचि रहती थी और उसी समय से इनकी इच्छा थी कि मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल दरभंगा में खोलूंगा। आज ये इच्छा पूरी हुई। मैं उनके पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। मंच पर बैठे हुए हमारे अभिभावक, हमारे मित्र सभी को दरभंगा की ओर से स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, ताकि दरभंगा के लोगों को इस स्कूल के माध्यम से एक बच्चों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि जो सामर्थ्यवान है लोग वो बाहर जल्दी जाना चाहते हैं, क्योंकि उनको जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं मिल पाता था। आज मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल से खुलने से कोई भी हम लोगों का दरभंगा में एक अच्छी व्यवस्था का शुभारंभ है। इनके रुफाकार जिन लोगों ने इसमें मदद किया है और जो पढ़ने वाले तलबा और तलबात हैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत से जानता हूँ ये जितना काम किए होंगे, लेकिन मेरे नजर में आज तक में कोई श्रेष्ठ काम सबसे बड़ा हुआ है तो यही काम हुआ है कि आज देश में जिस स्तर का शिक्षा का आवश्यकता है उस स्तर की शिक्षा हमारे दरभंगा में देने का काम किया है। इसलिए मैं पूरे दरभंगा वासी की ओर से 100 धन्यवाद और बधाई देता हूं। साथ ही मेरे मन में एक अंत ही है, ऐसा नहीं आए होंगे, लेकिन उस गुरु जी से मैं अपेक्षा भी रखता हूं। जब से ये सृष्टि है और जब तक सृष्टि रहेगा, गुरु का स्थान ऊंचा नहीं सर्वश्रेष्ठ रहा है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। Make a world-class institution which can give international quality education. It was 1.5 years back. We cannot have a school that was a kind of infrastructure, and it's awesome, amazing that in 1 year I've seen the way this whole infrastructure got really transformed, and today we are here, to see how the whole school has got transformed, and we were very delighted. We were very happy with the way the things are going on, and we started the school, and that's how the inception of the school happened, Manipal International School. It came into existence in the city. To briefly explain group, it's almost 100-year-old group, started by very famous South Indian family. आपके तरफ स्टेशन आया, मैंने सोचा भी नहीं था कि इतना बढ़िया स्कूल दरभंगा में होगा। मुझे तो दुनिया के हर कोने में जाने का अवसर मिलता है, देखने समझने का अवसर मिलता है, लेकिन जब मैं अभी थोड़ी देर पहले स्कूल में आया, यहाँ पर घूमा, यहाँ के शिक्षकों से बातचीत की, प्रिंसिपल साहिबा से बातचीत की, क्लास में एक्टिविटी रूम देखा, लाइब्रेरी देखा, तो देखकर दंग रह गया। और मुझे बहुत गर्व हुआ कि हमारे बिहार में मिथिलांचल की धरती पर इतना बढ़िया स्कूल है।
इसलिए मैं फातिमी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मिथिलांचल में ऐसा स्कूल को स्थापित किया, ताकि आने वाले भविष्य में इसका ऐसा इम्पैक्ट होगा, ऐसा प्रभाव होगा, बच्चे यहाँ से पढ़ेंगे और बहुत अच्छा करेंगे।